सिया रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का जो प्रसंग था उसमें राजा जनक जी विश्वामित्र जी का उन्होंने स्वागत किया, सत्कार किया, ले आए, उन्हें अच्छा निवास दिया। और जब उन्होंने भगवान राम को देखा तो उनकी दृष्टि भगवान राम के चेहरे से हट ही नहीं रही। तब उन्होंने विश्वामित्र से पूछा कि ये कौन है। विश्वामित्र जी ने बताया। यद्यपि राजा जनक जी समझ गए कि ये हो सकता है ब्रह्म हो। अब सुंदर निवास दिया, निवास में रुके। इसके आगे की कथा। ऋषय संग रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरी जामु। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब विश्वामित्र मुनि के साथ भगवान राम लक्ष्मण ने भोजन किया और थोड़ा विश्राम सभी ने किया। फिर उठ करके भगवान राम और लक्ष्मण बैठे हुए हैं। एक पहर दिन शेष रह गया है। लखनो हृदय लालसा विषेखी। जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही। प्रगट न कहाही मन ही मुस्काही। अब लक्ष्मण जी के हृदय में बड़ी अभिलाषा है। किस बात की? कि जाकर के जनकपुर को देखा जाए, गलियों में घूमा जाए। लेकिन मुनि का संकोच है और भगवान राम को डर रहे हैं, भय मान रहे हैं। इसलिए प्रकट में कुछ कह नहीं रहे हैं, मन ही मन मुस्कुरा रहे। रामो अनुज मन की गति जानी। भगत वत्सलता हिंगे होले सानी। परमो विनीति सकुचि मुसुकाई। बोले गुरु अनु शासन पाई। ये है भाइयों की बात। भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण जी की मन की गति को समझ लिया कि इनका मन चंचल हो रहा है। तो भक्त वत्सलता के कारण भगवान ने जान लिया और अपने भक्त के हृदय की, अपने भाई के हृदय की बात को समझ लिया। तो अत्यधिक विनीत भाव से सकुचाते हुए मुस्कुराकर उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा। क्या कहा? कि हे मुनिवर, मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रश्न करूँ आपसे। तब विश्वामित्र जी की आज्ञा को प्राप्त करके फिर भगवान राम विश्वामित्र जी से कहते हैं। नाथो लखनपुर देखन चाही। प्रभु सकोच डर प्रकट न कहाही। जो राउर
आयसु मैं पाऊं नगर दिखाई तुरंत ले आऊं। कहने लगे विश्वामित्र जी से भगवान राम की, हे प्रभु, लक्ष्मण जी जनकपुरी को देखना चाहते, लेकिन आपके संकोच एवं डर के कारण वो कह नहीं पा रहे। यदि आपकी आज्ञा मैं प्राप्त कर लूं, आप मुझे आज्ञा दे दें, तो मैं जनकपुरी दिखा करके इनको जल्दी ही ले आऊंगा। सुनी मुनि सु कहे बचन सप्रीति, कस न रामो तुम राखहु नीति। धर्मो सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवशो सेवक सुखदाता। यह सुनकर के मुनि विश्वामित्र जी ने प्रेम में होते हुए भगवान राम से वचन कहे, कहने लगे कि हे राम, तुम नीति का पालन क्यों नहीं करोगे? धर्म की मर्यादा का आप पालन करने वाले, यानी मनुष्य को मर्यादा का पालन करना चाहिए। कुछ लोक की मर्यादाएं होती हैं, कुछ कुल की मर्यादाएं होती हैं, वेद शास्त्र की मर्यादाएं होती हैं। इनका पालन करना मनुष्य को अति आवश्यक होता है। कहने लगे कि आप धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और भक्तों के प्रेम से वशीभूत हो जाते हैं, आप सेवकों को सुख प्रदान करते हैं। जाई देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब मुनि विश्वामित्र जी ने ये नहीं कहा कि आप नगर देख के आए, देख के मत आओ, दिखा के आओ। बोले जाकर के तुम नगर को देखो, सुख को देने वाले दोनों भाई और अयोध्यावासी जो हैं, नगरवासी जो हैं, उनको अपना सुंदर मुख दिखा करके उनके नेत्रों को सफल करो जाकर। मुनि पदो कमल बंदी दो भ्राता, चले लोको लोचन सुखदाता। बालको वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनुलोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख प्रदान करने वाले दोनों भाई मुनि के चरणों में दोनों ने प्रणाम किया और प्रणाम करके नगर को चल दिए। अब जो बालक थे उनके झुंड के झुंड इनकी शोभा देख करके इन दोनों के पीछे लग गए। भाई बालकों का तो स्वभाव होता है, यदि कोई आ जाए बाहरी तो उसके साथ लग जाते, और ये वह सुंदर थे इसलिए और झुंड का झुंड लग गया और उनके साथ में लग करके अपने नेत्रों का लाभ ले रहे। पीते बसन परिकर कटि भाता, चारु चापो सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। अब दोनों भाइयों का क्या है कि पीले रंग का जो वस्त्र है
वो कमर में बंधा हुआ है और उसी से अपने तरकस को कसे हुए हैं दोनों लोग। हाथों में बढ़िया सुंदर धनुष बाण शोभा दे रहा है। श्याम और गौर वर्ण के हैं और रंग के अनुरूप, जिस रंग पे जो चंदन अच्छा लगता है उसी प्रकार का चंदन लगा हुआ है। दोनों जो है श्यामली और गौर वर्ण की बड़ी मनोहर जोड़ी जच रही है। कि हरि कंधर बाहु विशाला पूरे अति रुचिर नाग मणिमाला सुभाग्यो सोन सरसीरोह लोचन बदनो मयंक तापत्रिय मोचन। अब भगवान की जो कंधे हैं यानी गर्दन के निचले हिस्से को वो सिंह के समान है। भगवान की जो भुजाएं हैं वो बड़ी बड़ी भुजाएं, लंबी लंबी भुजाएं हैं। छाती कैसी है? बड़ी चौड़ी छाती है और उस चौड़ी छाती में बढ़िया सुंदर गजमुक्ता की माला पहने हुए हैं भगवान। सुंदर कमल के समान भगवान के नेत्र हैं। और भगवान हैं कैसे? भगवान का जो मुख है वो चंद्रमा के समान है और तीनों तापों को हरने वाला है। दैहिक, दैविक और भौतिक, तीन प्रकार के ताप होते हैं व्यक्ति, इनको दूर करने वाला है भगवान। कान्हनी कनको फूल छवि देहि चितवत चिताहि चोरी जनु लेहि। चितवनु चारु भ्रकुटी वर बाकी तिलक रेखे शोभा जनु चाकी। अब कानों में भगवान क्या पहने हुए हैं? कर्णफूल, जो बढ़िया शोभा दे रहे हैं भगवान के कर्ण से। कैसे? जो देखते हैं उनको तो उनके चित्त को चुराए ले रहे। भगवान की जो चितवन है बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी हैं, बड़ी सुंदर है। तिलक लगा हुआ है, तिलक की रेखा बड़ी सुंदर है, ऐसी लग रही है मानो शोभा पर मोहर लगा दी गई। रुचिर चातुनी सुभग सिर मेचक कुंचित केश नख सिख सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश लखन सिया रामचंद्र की जय। सिर पर दोनों भाई क्या हैं? टोपियां लगाए हुए हैं, चौकोनी चौकोर। बाल कैसे हैं? बढ़िया काले बाल, घुंघराले बाल भगवान के। अब नख से लेकर के शिख तक, शिखा तक दोनों भाई बड़े सुंदर हैं। जैसी शोभा जिस अंग में होना चाहिए वैसी शोभा है। देखनो नगरु भूप सुत आए समाचार पुर वासन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी मनहु रंगो निधि लूटन लागी। जब पूर्वासियों को मालूम हुआ कि राजा के पुत्र नगर को देखने के लिए आए, सब काम धाम छोड़ करके मनुष्य दौड़े देखने के लिए। ऐसा लगता है जैसे गरीबों को कोई बड़ी धन संपत्ति मिल रही। निरखी सहज
सुंदर दो भाई होई सुखी लोचन फल पाई। युवती भवन झरो खनि लागी निरखहि राम रूपे अनुरागी। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर सबने अपने नेत्रों का फल पाकर बड़ी प्रसन्नता प्राप्त की। अब जो युवतियां थीं यानी बहुएं थीं वो मर्यादित थीं, मर्यादा जरूरी थी उनके लिए, तो वो बाहर नहीं निकली, खिड़कियों से झरोकों से देख रही हैं और भगवान के राम के रूप को देख करके बड़ी प्रसन्न होती। कहीं परस्पर बचन सप्रीति सखी इन्हें कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नार मुनि माही शोभायसी कहूँ सुनियत नाही। सुर नर असुर नाग मुनि माही। अब वे आपस में एक दूसरे से चर्चा कर रही हैं। कहती हैं, एक युवती दूसरी युवती से कहती है कि हे सखी, इन्होंने तो कामदेव के करोड़ों कामदेवों की छवि को भी लज्जित कर रखा है। जहाँ तक सुना है, चाहे देवता हों, मनुष्य हों, राक्षस हों, नाग हों, मुनि हों, ऐसी शोभा आज तक कहीं सुनने को देखने की तो बात दूर है, कहीं सुनाई भी नहीं दी है। विष्णु चारी भुज विधि मुख चारी विकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर देवस को नाई यह छवि सखी पट तरिए जाई। अब बोलो, महिलाओं की बातचीत। वो महिला कहती है दूसरी महिला से कि हे सखी, भगवान विष्णु हैं लेकिन उनकी 4 भुजाएं, इसलिए सुंदरता बिगड़ती है। ब्रह्मा जी हैं तो उनके 4 मुख हैं, तो ऐसी शोभा नहीं आ रही है। और शिव जी हैं तो उनके 5 मुख हैं, तो ऐसी शोभा नहीं आ रही है। वो नहीं, ऐसा कोई भी देवता नहीं है जिसकी उपमा इनकी सुंदरता से दी जा सके। वै किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग पर बार यही कोटि कोटि सत काम लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगी कि किशोर अवस्था है इनकी और ये सुंदरता के घर हैं। सांवले और गौर जो शरीर वाले हैं ये सुख के धाम है। इनके एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों कामदेवों की छवि भी निछावर कर देना चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान। जो जन यहाँ से आए हो सोता करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करऊ तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय।
गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।